नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा गॉल ब्लैडर सर्जरी। जैसा कि मैंने पिछली बारी भी कहा था कि शौच के रास्ते में कोई भी परेशानी हो किसी को तो सबसे पहले वो आकर कहता है जी कि मुझे पाइल्स की शिकायत है। नाम है बीमारी का पाइलोनेडल साइनस। चौंक गए ना? इट साउंडेड लाइक ग्रीक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गॉल ब्लैडर सर्जरी और उसके बाद की प्रिकॉशंस के बारे में। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर सर्जरी बहुत कॉमनली होती है और जितने भी मरीज मेरे पास आते हैं उनके सबसे ज़्यादा सवाल इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी और खाने पीने से लेके होते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप अगर झुक के काम करेंगे, आप अगर सीढ़ी चढ़ेंगे, आप अगर सैर करने जाएंगे, आप अगर शॉपिंग करने जाएंगे, आप गाड़ी चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, आपको सब चीज़ें अलाउड है। अगर आप जिम करते हैं तो जब आप ठीक समझें कि आपको लगता है कि भाई मैं जा सकता हूँ, मेरे में एनर्जी है, आप अपनी जिमिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर आप योगा करते हैं तो जब आपको लगे कि हाँ मेरे में बहुत एनर्जी है, आप अपना योगा दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़, किसी भी तरह के बेड रेस्ट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितनी जल्दी आप चाहें आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं। इनफैक्ट मेरे 80 से 90% मरीज जो कि रेगुलर ऑफिस में काम करते हैं, चौथे पांचवें दिन अपने ऑफिस में ड्यूटी देने पहुंच जाते हैं, खुद से गाड़ियां चलाकर। अब हम बात करते हैं खाने पीने के बारे में। पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये एक भ्रांति है, एक भ्रम है, एक मिथ है कि गॉल ब्लैडर सर्जरी होने के बाद जिंदगी भर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद हम अक्सर मरीजों को सिर्फ 10 से 15 दिन की प्रिकॉशन देते हैं कि वो तली हुई चीज़ें, घी, मक्खन, तेल, बाजार का खाना, डीप फ्राइड चीज़ें, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत सारा चीज़ या फैट कंटेंट होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करें। अगले दिन से 24 घंटे के बाद से मरीज नॉर्मल खाना खाता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चिकन, लेकिन घर का बना हुआ। जितना घी मक्खन खाना बनाने में लग जाता है उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, ऊपर से भर भर के घी मक्खन मत डालिए क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ सकती है। पर ऐसा नहीं कि अगर आप खा ही लेंगे तो आपकी सर्जरी में कोई फर्क पड़ जाएगा ना। सर्जरी तो अब हो गई, लेकिन अगर आप अधिक घी या अधिक मक्खन या अधिक तेल का प्रयोग करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है गॉल ब्लैडर सर्जरी के इमीडिएटली बाद आपको उल्टी का एहसास होता है, कई बारी पेट में दर्द भी हो जाती है। इसलिए हम मरीजों को सलाह देते हैं कि थोड़ा खाना खाइए एक वक्त में, भले ही 6 से 8 दफ़ा खाना पड़े। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ कि जितनी बारी आप खाना खाएंगे आपको उठ के चलना ज़रूरी है, आपको उठ के घूमना अनिवार्य है, क्योंकि वो खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या 15 दिन होते ही 16वें दिन से हम बिल्कुल सब कुछ खा सकते हैं? नहीं सर। जब भी हम किसी भी बीमारी के लिए कोई एक एडवाइस या टाइम लिमिट देते हैं, वो एक एवरेज चीज़ों पे बेस्ड होती है। मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं कि जो चौथे दिन दिखाने आए तो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खा कर आए, और मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं कि जिनको पूरी तरह से ये सब चीज़ें खाने में 6 से 8 हफ्ते भी लग गए। तो हर एक का शरीर अलग है, पर 90% लोगों को हमने देखा है कि 15-20 दिन के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल खाने पीने पे आ जाते हैं। फिर मेरे से एक सवाल पूछा जाता है कि हम पार्टी कब कर सकते हैं, हम बाजार का खाना कब खा सकते हैं? तो पार्टी तो आप अगले दिन से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बाजार का खाना हम इसलिए अवॉइड कराते हैं कि अगर बाजार का खाना खाकर आपका पेट खराब हो गया, क्योंकि उसकी साफ सफाई की तो कोई गारंटी है नहीं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि जो आपको उल्टी आ रही है, जो पेट में दर्द हो रहा है, वो सर्जरी की वजह से हो रहा है या बाजार के खाने की वजह से हो रहा है। और दूसरी चीज़, बाजार का खाना अक्सर घी मक्खन से और मसाले से भरा हुआ होता है, तो इसलिए उसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो किसी भी तरह की कोई विशेष प्रिकॉशन नहीं है गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद। सबसे ज़्यादा लोग मेरे से पूछते हैं कि हम दूध कब पी सकते हैं। आप दूध सेम डे इवनिंग से पी सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि टोन्ड मिल्क का यूज़ किया जाए, फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल ना किया जाए कुछ दिन। धन्यवाद।